ने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि 10th में वो अपनी जान लगा देगा और टॉप करेगा, लेकिन क्लास 10 के रिजल्ट के दिन जब स्क्रीन पे उसने 75% देखा वो पूरी तरह से टूट गया। क्या हुआ अमन? पापा मैं 10th में टॉप नहीं कर पाया, अब ना ही मुझे अच्छी स्ट्रीम मिलेगी, ना ही अच्छा कॉलेज, ना ही प्लेसमेंट, मतलब अब मैं लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। और पापा ने मुस्कुरा के बोला, बेटा चल मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ जो आज तक किसी को नहीं पता। एक बार एक डफर लड़का क्लास 10th में फेल हो जाता है और दूसरी बार कोशिश करने पर भी उसके 70% ही बने, लेकिन सबके तानों से परेशान होकर उसने मेहनत करना सीख लिया था। तो क्लास 11th और 12th में अपनी जान लगा वो 90+ स्कोर कर देता है और अनबिलीवेबली IIT का एंट्रेंस भी क्रैक कर लेता है। लेकिन IIT से जॉब प्लेसमेंट मिलने के बाद उसका काम में मन नहीं लगता और उसके बुरे परफॉर्मेंस की वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया। लेकिन उसका दिल बिजनेस में लगा और आज उसने अपने बल पर 100 करोड़ से भी ज्यादा बड़ी कंपनी अमन इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी है। ओह तो पापा ये तो आपकी कहानी है। बेटा क्लास 10 रिजल्ट के 3 झूठ है। पहला कि अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी, दूसरा कि अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और तीसरा और सबसे बड़ा झूठ कि सक्सेस नहीं मिलेगी। क्योंकि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्लास 10 की मार्क्स नहीं चाहिए, बस तुम्हारी सांसें चलती रहनी चाहिए। एक बार स्कूल में मैडम पढ़ा रही तो बच्चों से सवाल पूछा, बताओ ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो सारे बच्चे बोले मैडम आगरा में। तो मैडम बोली गलत जवाब, ताजमहल गाजियाबाद में। सुनते ही बच्चे कंफ्यूज हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने यही बात घर पे बताई तो सारे बच्चों के माँ बाप इकट्ठा होकर अगले दिन हेडमास्टर के ऑफिस पहुँचे और बोले आपकी मैडम बच्चों को गलत पढ़ा रही है, ताजमहल गाजियाबाद में बता रही है। फिर हेडमास्टर बोला पहले तो सारे अपने अपने बच्चों की फीस जमा कराओ, और दूसरा आप 6 महीने से बुलाए से भी नहीं आ रहे हो, और जब तक फीस जमा नहीं होगी तब तक ताजमहल तो गाजियाबाद में ही रहेगा। 3 शराबी दोस्त कहीं जा रहे थे। फिर एक शराबी दोस्त ने टैक्सी को इशारा करके रोका और टैक्सी रुक गई। फिर एक एक करके तीनों दोस्त टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि इन तीनों ने पी रखी है, तो ड्राइवर ने चालाकी से गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और 2 सेकंड बाद वहीं बंद कर दिया ताकि शराबियों को लगे कि वह पहुंच गए। फिर पहले दोस्त ने ड्राइवर को खुशी खुशी 300-400 रुपए दे दिए। फिर दूसरे दोस्त ने भी ड्राइवर को खुशी खुशी गले लगाया और 300-400 रुपए दे दिए। फिर तीसरे दोस्त को शंका हुई कि वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए, और फिर उसने खींच के ड्राइवर को थप्पड़ मारा। फिर ड्राइवर को लगा कि उसका झूठ शायद पकड़ा गया। फिर उसने पूछा कि मुझे आपने थप्पड़ क्यों मारा? फिर तीसरा दोस्त बोला तुमने गाड़ी को बहुत तेज चलाया, हमारी तो जान ही जाने वाली थी, अगली बार धीरे चलाना। बेचारे ड्राइवर को भी समझ आ गया कि शराब की। सच कहूँ तो दिल के सबसे करीब थे वो स्कूल वाले दिन, कितने खुशनसीब। इतनी खूबसूरत यादों को शायद ही कभी भुला पाएंगे, पर ये सफर यहीं तक था मेरी जान, अब हम रोज नहीं मिल पाएंगे। तुम सबके लंच बॉक्स की बहुत याद आएगी, जब भी किताबें दिखेंगी तो आंखें भर आएंगी। कैसे दिन में 10 बार वॉशरूम जाते थे, कॉमर्स और आर्ट्स वालों के हमेशा झगड़े हो जाते थे। वो दिन जब केमिस्ट्री वाली मैम साड़ी पहन कर आती थी, जब एनुअल डे की रिहर्सल 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती थी। कैसे गर्मियों की असेंबली में कोई ना कोई बेहोश हो जाता था। क्लास का एक बच्चा जो टीचर्स से सबकी चुगली लगाता था। वो हर क्लास में एक कपल जरूर होता था। वो फेयरवेल की फोटो दिल के सबसे पास है, जब सारे टीचर्स ये बता कर जाते थे कि ये क्लास स्कूल की सबसे बिगड़ी हुई क्लास है। वो टेस्ट में चीटिंग के दिन कभी लौट के नहीं आएंगे। बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुमसे दूर होने का, पर मेरी जान अब हम दोस्त नहीं मिल पाएंगे।